हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लैट पॉइंट। सो आज की वीडियो में जो टॉपिक हम लोग कवर करेंगे दैट इज हाउ टू प्रिपेयर फॉर क्लैट पीजी फॉर बीएसए, दैट इज भारतीय साक्ष्य अधिनियम। इसको हम लोग पहले इंडियन एविडेंस एक्ट के नाम से जानते थे, बट ये 1 जुलाई से भारतीय साक्ष्य अधिनियम के नाम से जाना जाएगा। ठीक, तो चलिए इस वीडियो में हम लोग क्या क्या डिस्कस करेंगे कि अगर आपको क्लैट पीजी के लिए तैयारी करना है, कौन कौन से बुक्स पढ़ने हैं, कौन कौन से पोर्शंस पढ़ने हैं, कौन कौन से पोर्शन स्किप करने हैं, ठीक ना, कौन कौन से केस लॉज इंपॉर्टेंट हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग इसमें डिस्कस करने वाले हैं। अब चलिए आइए देखिए, अगर आप कोई भी सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हो फॉर क्लैट के लिए, तो उसमें सबसे पहले उस सब्जेक्ट का आपको क्या पढ़ना है, बीएर एक्ट पढ़ना है। बीएर एक्ट का जो इंडेक्स वाला पोर्शन रहता है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। सबसे पहले आपको बीएसए का इंडेक्स वाला पोर्शन जो बीएर एक्ट का है वो पढ़ना है। ठीक, इससे आपको एक आइडिया लग जाता है कि कितने चैप्टर्स हैं, कितने पार्ट्स हैं, ठीक है, कौन कौन से चैप्टर्स इंपॉर्टेंट हैं, कौन कौन से चैप्टर्स लीस्ट इंपॉर्टेंट हैं, ठीक, कौन कौन से सेक्शंस आपको पढ़ने हैं, कौन कौन से सेक्शंस आपको छोड़ने हैं। तो इससे आपको ये आइडिया लग जाएगा। ठीक, फिर इंडेक्स पढ़ने के बाद आप अंदर जाओगे बीएर एक्ट में, फिर क्या पढ़ोगे आप, सेक्शंस पढ़ोगे। सेक्शन पढ़ेंगे, सेक्शन के एसेंस, पूरा सेक्शन अच्छे से पढ़ेंगे, उसका एसेंशियल एलिमेंट्स देखेंगे, ठीक है ना। फिर उसमें इलस्ट्रेशन भी देखेंगे, ठीक, कि ये सेक्शन है तो इसमें क्या क्या इलस्ट्रेशन है। देखिए इलस्ट्रेशन आप मत छोड़िएगा, क्योंकि इलस्ट्रेशन बहुत ज़रूरी है और मोस्ट ऑफ द बच्चे, जो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स होते हैं वो इसी में कंफ्यूज होते हैं। अगर आप इलस्ट्रेशन अच्छे से पढ़ेंगे तो ये आपके लिए प्लस पॉइंट हो जाएगा, ठीक है ना। तो बीएर एक्ट पढ़ना है, फिर उसके बाद जो इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं वो पढ़ना है, फिर उसके बाद इलस्ट्रेशंस पढ़ना है, ठीक है ना। फिर उसके बाद आपको एमसीक्यू, देखिए आपने इतना पढ़ लिया, आपको अगर आप एमसीक्यू की नहीं प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आइडिया नहीं लग पाएगा कि किस पोर्शन में कौन सा पोर्शन आपका स्ट्रांग है, कौन सा पोर्शन आपका वीक है, ठीक है। जो वीक पोर्शन है उसको आपको और कैसे इम्प्रूव करना है, तो वो सारी चीज़ें आपको एमसीक्यू की प्रैक्टिस से आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक, फिर इसके बाद जो लास्ट ईयर के प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स हैं वो भी आपको अच्छे से देखना है, एनालाइज करना है, ठीक है। इससे पहले इंडियन एविडेंस एक्ट में आता था, बट अभी इस साल से ये बीएसए भारतीय साक्ष्य अधिनियम के नाम से आएगा, ठीक है। ऑलमोस्ट सारे प्रोविजन सेम हैं। आप ये मत सोचिएगा कि नहीं पुराने पेपर में तो ये क्वेश्चंस था, अब मैं वो इसमें आएगा कि नहीं आएगा। देखिए सेक्शंस ऊपर नीचे हुए हैं बट ऑलमोस्ट प्रोविजन सेम है। तो आप लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो उसको आप एनालाइज करेंगे कि उसमें कैसे कैसे मतलब कैसे कौन कौन से पोर्शन जो इंपॉर्टेंट है, कहाँ कहाँ से एमसीक्यू पूछ रहा है, कहाँ कहाँ से नहीं पूछ रहा है, इलस्ट्रेशन कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, कि सारी चीज़ें आपको कहाँ से पता चलेगी, लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर से आपको एनालाइज करके। और फिर आपको केस लॉस पे भी फोकस करना है, क्योंकि कुछ कुछ इंपॉर्टेंट केसेस रहते हैं जो कि पढ़ना ही पढ़ना पड़ता है, क्योंकि क्लैट में क्या होता है, केसेस लॉस भी आते हैं। ठीक, आपको बीएर एक्ट का इंडेक्स पोर्शन है वो अच्छे से कवर कर लेना है। ठीक, उसके बाद सेक्शंस देखना है, सेक्शन के एसेंशियल एलिमेंट्स देखना है, ठीक, उसके इलस्ट्रेशन देखना है, केस लॉस देखना है, एमसीक्यू प्रैक्टिस करना है और लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर को एनालाइज करना है, ठीक है। ये सारी चीज़ें करेंगे तो आपकी तैयारी अच्छी होगी। अब आइए थोड़ा इसका ब्रीफिंग जान लेते हैं, क्योंकि इस पेपर में जो अभी जो क्लैट का पेपर होने वाला है 2025 का, तो इसमें क्या होगा कि कुछ कुछ क्वेश्चंस आपको नए नए दिखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो ब्रीफ में हम लोग जान लेते हैं, जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम का सेकेंड बिल था वो 20 दिसंबर 2023 को लोकसभा में पास हुआ था, ठीक है। फिर वो 21 दिसंबर 2023 में वो राज्यसभा में पास हुआ था और 25 दिसंबर 2023 में इसको प्रेसिडेंट का एसेट मिला था, ठीक है। तो ये था इसका, ये डेट्स आप पढ़ लीजिएगा क्योंकि ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक, ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए ये डेट आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अब आइए देखते हैं कि इसमें कितने सेक्शंस हैं, कितने चैप्टर हैं और कितने पार्ट्स हैं। क्यों? क्योंकि इसमें से भी क्वेश्चन बनते हैं कि भले ही कहने के लिए छोटे क्वेश्चन रहते हैं, लेकिन 80% बच्चे इसी में कंफ्यूज होते हैं। तो कितने सेक्शन हैं, 170 सेक्शन है, चैप्टर कितने, 12 चैप्टर है और कितने पार्ट्स हैं, 4 पार्ट हैं, ठीक। तो ये है आपका एक ब्रीफिंग। अब आइए चलिए देखते हैं चैप्टर्स कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से लीस्ट इंपॉर्टेंट है।
क्योंकि अगर आप किसी भी पेपर की तैयारी कर रहे हो, कोई भी सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हो, तो उसमें ये देखना ज़रूरी है कि कौन कौन से चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं और कौन कौन से चैप्टर्स आपको छोड़ने हैं। सब कुछ नहीं पढ़ना होता है, ठीक है। अगर एक सब्जेक्ट है तो आप सब कुछ पढ़ भी सकते हो, बट जनरली क्या होता है, आपके पास वैसे भी इतने सारे सब्जेक्ट्स हैं तो आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें ही पढ़नी रहती हैं, ठीक। सो चैप्टर 1 दैट इज प्रिलिमिनरी, इसमें आपको डेफिनेशंस वगैरह पढ़ने हैं अच्छे से, ठीक है ना। मे प्रिज्यूम, शैल प्रिज्यूम, कंक्लूसिव प्रूफ, ये सब आपको अच्छे से पढ़ना है। फैक्ट इन इशू क्या होता है, ठीक है ना। कोर्ट किसे किसे माना गया है, ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से पढ़नी है। चैप्टर 2 दैट इज रेलिवेंसी ऑफ फैक्ट, ठीक है, कब कौन सा फैक्ट रेलिवेंट होता है, रेस जेस्टे, ठीक है। और इसमें जो है फैक्ट शोइंग कंडक्ट, प्रीवियस कंडक्ट, सब्सिक्वेंट कंडक्ट, ठीक है ना, मोटिव, प्रिपरेशन, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको, ये सारे सेक्शन जो है अच्छे से पढ़ना है। एडमिशन क्या होता है, कन्फेशन किस सेक्शन में दिया गया है, ठीक, डाइंग डिक्लेरेशन हो गया, कन्फेशन और एडमिशन में डिफरेंस क्या हो गया है, एविडेंशियरी वैल्यू ऑफ एडमिशन, एविडेंशियरी वैल्यू ऑफ कन्फेशन, डाइंग डिक्लेरेशन, ठीक है। कैरेक्टर कब रेलिवेंट होता है, कब किसी कोर्ट का जजमेंट कब रेलिवेंट होता है, तो ये सारी जो चीज़ें हैं चैप्टर नंबर 2 इसमें आपको पढ़ना है और भी अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। अब आ जाइए चैप्टर 3 दैट इज फैक्ट नीड नॉट टू बी प्रूफ। अब देखिए इसमें आपने भी पढ़ा होगा, इसमें दो पार्ट में बांट दिया गया है कि फैक्ट विच इज जुडिशियली बी नोटिशियबल फैक्ट नीड नॉट टू बी प्रूव्ड एंड फैक्ट एडमिटेड नीड नॉट टू बी प्रूव्ड। तो ये दोनों चीज़ आपको अच्छे से पढ़ना है, इसमें इसके सेक्शंस पढ़ने हैं। ये जो मैं बता रही हूँ इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक ना, जिसमें से आपके क्वेश्चन आते ही आते हैं, ठीक। अब ओरल एविडेंस में आ जाइए कि ओरल एविडेंस कब दिया जाना चाहिए। ओरल एविडेंस डायरेक्ट होना चाहिए। अगर कोई भी बच्चा गूंगा है वो कैसे ओरल एविडेंस देगा, तो ये सारी चीज़ें आपको चैप्टर 4 में अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। ओरल एविडेंस मस्ट बी डायरेक्ट, ठीक ना। हियरसे एविडेंस क्या होता है, इसको कब एक्सक्लूड किया गया है, तो ये सारी चीज़ें आपको इसमें पढ़ना है। अब आ जाइए चैप्टर 5 दैट इज डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। अब इसमें देखिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है कि डॉक्यूमेंट्री एविडेंस क्या होता है। प्राइमरी एविडेंस हो गया, सेकेंडरी एविडेंस हो गया, कब आप सेकेंडरी एविडेंस दे सकते हो, क्योंकि जनरल रूल में आप सेकेंडरी एविडेंस नहीं दे सकते हो। तो ये सारी चीज़ें आपको चैप्टर 5 में पढ़ना है, ठीक। अब आ जाइए एक्सक्लूशन ऑफ ओरल और डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। ये चैप्टर भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको भी आपको अच्छे से पढ़ना है। अब आ जाइए चैप्टर 7 दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, बर्डन ऑफ प्रूफ। ये आप अगर तैयारी करो तो भी इंपॉर्टेंट है, और अगर आप लिटिगेशन के साइड जा रहे हो तब भी ये चैप्टर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। दैट इज चैप्टर 5 कि इनिशियल स्टेज में बर्डन ऑफ प्रूफ किस पे रहता है, बेनिफिट ऑफ डाउट किसके पास जाता है, ठीक ना, डाउट का बेनिफिट किसे मिलता है, ठीक है। सो ये भी बर्डन ऑफ प्रूफ वाला चैप्टर भी आपको अच्छे से कवर करना है, ठीक। अब आ जाइए चैप्टर 8 दैट इज स्टॉपल। स्टॉपल के प्रिंसिपल क्या क्या है, इसके एक्सेप्शंस क्या क्या हैं, इसके एसेंशियल एलिमेंट्स क्या क्या हैं, इसमें केस लॉस कौन कौन से हैं, वो आपको इसमें अच्छे से कवर करना है। फिर आ जाइए विटनेसेस, ठीक है। विटनेसेस, सो विटनेसेस कौन कौन से विटनेस कोर्ट में एडमिसिबल हैं, वो सारी चीज़ें आपको देखना है, ठीक है। सो कौन कौन विटनेस हो सकता है वो भी आपको देखना है कि भाई हर एक, जैसे कि कोई भी कम्युनिकेशन हुआ है अगर वो कॉन्फिडेंशियल वे में हुआ है तो वो उसमें आप विटनेस नहीं बन सकते हो। तो ये सारी चीज़ें आपको इस चैप्टर में देखनी पड़ेगी। अब आ जाइए चैप्टर 10 दैट इज एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस, कि कैसे आप किस विटनेस का कैसे एग्जामिन कर सकते हो, कौन कौन से स्टेज हो सकते हैं, जैसे कि कब आप चीव कर सकते हो। पहली बात तो जो उसका विटनेस का स्टेटमेंट होगा वह एडमिसिबल होगा कि नहीं होगा ये जज डिसाइड करेगा, ठीक। फिर चीफ कब होगा, क्रॉस एग्जामिनेशन कब होगा, ठीक है ना, री एग्जामिनेशन कब होगा, लीडिंग क्वेश्चंस आप कब पूछ सकते हो। तो ये सारी चीज़ें आपको इसमें पढ़नी पड़ेगी, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, ठीक। अब आ जाइए चैप्टर 11 इम्प्रॉपर एडमिशन एंड रिजेक्शन ऑफ एविडेंस। सो ये भी इंपॉर्टेंट है कि कब कौन कौन से जो जितने एविडेंसेस होते हैं कब वो एडमिसिबल नहीं होगा, तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये भी चैप्टर आप पढ़ लीजिएगा। ओवरऑल देखिए, ओवरऑल क्या है कि इंडियन एविडेंस में मोर और लेस सारे सेक्शंस इंपॉर्टेंट हैं, ठीक। क्योंकि अगर आपको भारतीय साक्ष्य अधिनियम में आपको जितने भी इंडेक्स वाला पोर्शन है वो आपको अच्छे से आपको कवर करना है, ठीक है। सो ये इसका पढ़ने का स्ट्रेटजी है कि आपको सारे चैप्टर्स, पहली बात चैप्टर्स के नाम आपको अच्छे से पता होने चाहिए,
फिर उस चैप्टर में कौन कौन से सेक्शंस है वो सेक्शंस पता होने चाहिए, उस सेक्शन के अंदर क्या क्या बता इंपॉर्टेंट एसेंशियल एलिमेंट्स वो आपको अच्छे से पता होना चाहिए, केस लॉज आपको पता होने चाहिए उसके, और इलस्ट्रेशन। ठीक है, अब इलस्ट्रेशन देखिए किस चैप्टर का ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो ये रेलिवेंसी ऑफ फैक्ट है दैट इज चैप्टर सेकेंड, इस चैप्टर का जो इलस्ट्रेशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस चैप्टर का जितने भी इलस्ट्रेशन आप कोशिश करिएगा सारे इलस्ट्रेशन आप कवर कर लीजिएगा। ठीक है, अब आइए इंपॉर्टेंट केस लॉस पे। सो जैसे कि आर वर्सेस रिचर्डसन हो गया, रेटन वर्सेस क्वीन हो गया, आर वर्सेस बेडिंगफील्ड हो गया। ठीक है, ये सब इंपॉर्टेंट केस लॉज हैं। आपको केस लॉज भी ध्यान में रखना है क्योंकि क्लैट में क्या होता है केस लॉज भी पूछता है। ठीक है, सो लीडिंग केस लॉज, लैंडमार्क जजमेंट, ये सारे और रिसेंट जजमेंट, ये सारे जजमेंट्स आपको पढ़ के जाने हैं क्लैट के लिए। देखिए क्वीन वर्सेस एम्परर, क्वीन एम्परर वर्सेस अब्दुल्ला, ठीक ना, मिर्जा अकबर वर्सेस एम्परर, ये एग्जाम्पल्स मैं बता रही हूँ कि कैसे कैसे केसेस आपको छाट छाट के अलग करना है। ठीक है, सो अगर आप क्लैट के लिए तैयारी कर रहे हो भारतीय साक्ष्य अधिनियम के लिए, तो सबसे पहले आपको फोकस किस पे रहेगा, बेयर एक्ट पे रहेगा। उसका इंडेक्स पोर्शन आपको अच्छे से कवर करना है, उसमें से इंपॉर्टेंट सेक्शन छाटना है, उस सेक्शन को जाके अच्छे से पढ़ना है, उसके एसेंशियल एलिमेंट्स आपको अच्छे से पढ़ना है। ठीक, फिर जो एसेंशियल एलिमेंट के बाद क्या होगा उसके केस लॉज देखने हैं, इलस्ट्रेशंस देखने हैं और एमसीक्यू सॉल्व करना है। ठीक है, नहीं अगर आप एमसीक्यू नहीं सॉल्व करोगे तो इससे आपको पता नहीं लगेगा कि कौन सी आपकी वीकनेस है। ठीक, एमसीक्यू सॉल्व करने के बाद फिर आपको लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर देखना है, बिना लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व किए आपको नहीं जाना है। ठीक है, मतलब आपको 80% पेपर की स्ट्रेटजी कैसे पता चलेगा कि लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर देख के ही पता चलेगा, इसलिए आपको लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर भी एनालाइज करना है। सो थैंक यू सो मच।